अगला मेरा पॉइंट है कॉइंड द टर्म फास्ट फूड। ये जो फास्ट फूड बना है ना, ये मैकडॉनल्ड्स के चक्कर में बना है। ये फूड के आगे जो फास्ट लगा है, ये मैकडॉनल्ड्स ने लगा है। ये जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट हुए, ये मैकडॉनल्ड्स के कारण आए। मैकडॉनल्ड्स ही इसका जन्मदाता है इन फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स का। मैकडॉनल्ड्स कहता है जिस भी प्रोडक्ट को बनाने में 5 मिनट लग जाए, 5 मिनट मेरा कस्टमर 5 मिनट वेट करेगा, ये बनाने का ही नहीं, कैंसिल कैंसिल। ऐसी चीज बनाओ जो कस्टमर ऑर्डर दे, वो पीछे आवाज मारे, ए आलू टिक्की विदाउट अनियन, पीछे से आ गया, ए पकड़ आलू टिक्की विदाउट अनियन। ऐसा इतना स्पीड चाहिए। मैकडॉनल्ड्स कहता है मेन्यू में वो आइटम रखो जो वो ऑर्डर दे और पकड़ा दो, ऑर्डर दे और पकड़ा दो। वो भी हैरान हो जाए, यार मैंने ऑर्डर दिया भी तो विदाउट अनियन दिया है मैंने, हाँ मेरे को तो जैन बर्गर चाहिए, ए आलू टिक्की जैन बर्गर विदाउट अनियन जल्दी भेज। और आ गया, इतना तेज कैसे आ गया ये बिना अनियन के? अरे देखो ना, ये कहते हैं वो चीज मत रखो जिसको बनाने में टाइम लगता है, उस पर फोकस करो जो जल्दी बनता है। सोल्ड ओवर बिलियंस ऑफ बर्गर वर्ल्ड वाइड, 180 सेकंड में बर्गर बना रहे हैं, जिसके कारण इनका वो जानते हैं ना, ड्राइव थ्रू, गाड़ी में आओ बर्गर ऑर्डर करो, अगली खिड़की से बर्गर लेके निकल जाओ। इनका ड्राइव थ्रू ग्लोबल रेवेन्यू आउटपुट के अंदर 50% तक कंट्रीब्यूट करने लग गया। ड्राइव थ्रू में चैंपियन होगा, दुनिया में और कोई कर नहीं रहा। ये मैकडॉनल्ड ही है जो जी हाँ जी ऑर्डर दिया, तो ये भी चाहिए, 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 पैसे पकड़ो। उसने बिल दिया, बोला अगली खिड़की पर जाओ, अगली खिड़की पर पहुंचे, आपका ऑर्डर रेडी। क्या ऑर्डर रेडी? अभी तो मैंने बिल, अरे ऑर्डर रेडी, हाँ रेडी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सीलेंस क्रिएट कर दिया इन्होंने। फास्ट फूड इन्होंने ही चालू किया, दुनिया भर को हिला दिया। छठा पॉइंट क्या है? लोकल पीपल, लोकल प्रोडक्ट, लोकल प्राइस। क्या मतलब हुआ? ये क्या करते हैं? ये मैन पावर लोकल हायर करते हैं ताकि लोकल लोगों के साथ में वहां पे डील करने में आसानी हो जाए। उनके साथ इनका रिलेशनशिप आसानी से बनता है कि साउथ इंडियन में साउथ इंडियन लोग रखेंगे, नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ इंडियन रखेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, ये प्रोडक्ट लाइन को भी लोकलाइज करने की बहुत कोशिश करते हैं। जब आप ग्रीस में जाएंगे तो ग्रीस के अंदर ऑर्डर करेंगे तो वो ग्रीक स्टाइल के अंदर बनाएगा और वहां पे आपको एक ग्रीक मैक बर्गर खिलाएगा। इंडिया में आएंगे तो महाराजा बर्गर, महाराजा मैक बर्गर खिलाएगा। दोनों में वो वेरिएंट्स वैसे ही बनाते हैं जैसा लोकल वहां का जो टेस्ट है। ये क्या करते हैं? ये कहते हैं एक स्ट्रैटेजी टीम बनाओ और बैठ जाते हैं। ये लोकल मार्केट में जो लोकल कॉम्पिटिटर है ना, इनको उखाड़ने के लिए हमारे को लोकल टेस्ट लाना पड़ेगा। तो ये स्ट्रैटेजी रिव्यू के लिए बैठते हैं सारे और सोचते हैं इस मार्केट में कौन कौन बेच रहा है, इन सबको कैसे खत्म करें और मैकडॉनल्ड्स में ऐसे क्या नया प्रोडक्ट लाइन लेकर के आए और उसमें भी स्पीड, एफिशिएंसी, वो जो सारे उनके जो है ना पुराने वैल्यूज, उसको उसके अंदर इंटैक्ट रखेंगे और वो सोच करके स्ट्रैटेजी रिव्यू मीटिंग करेंगे बैठ करके, ताकि हम प्रोडक्ट लाइन को यहाँ पे आकर कस्टमाइज कर सकें। इसको बोलते हैं लोकल रिस्पॉन्सिवनेस और ग्लोबल इंटीग्रेशन। जो पीछे के प्रोसेस हैं वो सारे ग्लोबल हैं और जो प्रोडक्ट है वो लोकल है। ध्यान दीजिए, जो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस है वो ग्लोबल है और जो प्रोडक्ट है वो लोकल है। अब इसे क्या बोलते हैं ये लोग? उसको बोलते हैं रीजनल स्ट्रैटेजी। ये हर जगह अब रीजनल स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं। खास तौर में इन्होंने शुरू में ही चेक कर लिया था, जब ये अपने शुरुआती दिनों में यूएस को छोड़ के एशियन कंट्रीज में आने शुरू किया तो इनको अमेरिकन प्रोडक्ट वहीं छोड़ने पड़े। यहाँ पे आकर के एशिया में, चाइना में, जापान में, कोरिया में अमेरिकन प्रोडक्ट नहीं चलेगा। वहाँ पे उनको सी फूड और उन्हीं के हिसाब करके बर्गर में थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। अब वेजिटेरियन बर्गर दुनिया में थोड़ी कहीं मिलता है, मैकडॉनल्ड वेजिटेरियन बर्गर इंडिया में ही खिलाता है। अगला मेरा पॉइंट है इनवाइट इन विद लो टिकट प्राइस एंड क्रॉस सेल फॉर हाई टिकट साइज। ये बड़े तेज लोग हैं, आपको पता नहीं चलता है। ये क्या करते हैं? जब आपको अंदर बुलाना हो ना तो 16 रुपए की आइसक्रीम दिखाते हैं सॉफ्ट सर्व, 25 रुपए का बर्गर दिखाते हैं मैक आलू टिक्की। आपको लगता है ओ 16 रुपए की आइसक्रीम, 25 रुपए का बर्गर, ओ कमाल है, इससे सस्ता और कहाँ मिलेगा? आप अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही आप अंदर घुसते हैं, आप ऑर्डर करने लगते हैं तो ये आपको क्या बोलते हैं? वुड यू लाइक टू हैव फ्राइज विद दैट, अ कोक विद दैट और अ डिजर्ट विद दैट। ये इनकी आदत है। ये वुड यू लाइक टू हैव अ फ्राइज विद दैट, ये तो इतना फेमस हो गया, इतना फेमस। ये क्रॉस सेल करते हैं। क्रॉस सेल का मतलब क्या है? आप कुछ भी मांगो, ये आपसे फिर पूछेगा वुड यू लाइक टू हैव फ्राइज विद इट। ये इनके यहाँ ट्रेनिंग दी गई है। आप कुछ भी लो, उसको 2-3 चीजें फटाफट ले और पूछो क्या वो लेगा। और चांसेस हैं कि 1/3 ऑडियंस ले लेती है, और क्योंकि 1/3 ऑडियंस ले लेती है तो उनका 1/3 रेवेन्यू बढ़ जाता है। 33%, 30 से 35% का इनका ग्रोथ इसी कारण हो जाता है, क्योंकि वो लेने आया था एक, ये कोशिश करते हैं उसको 2 या 3 पकड़ाने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? लो टिकट प्राइस पे एंट्री मारता है और हाई टिकट साइज पे बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि वो क्रॉस सेल कर देते हैं। वो तो एक छोटे से स्नैक के चक्कर में आए, ये कोशिश करेंगे कि उसको मील में कन्वर्ट कर दें, छोटे स्नैक को मील में कन्वर्ट कर दें। एक 25 से 40-50 रुपए की आइटम को 125-150 रुपए तक ले जाएं। ये मैकडॉनल्ड्स की अपनी स्ट्रैटेजी है। पर ध्यान दीजिए, ये वुड यू लाइक टू हैव अ फ्राइज विद इट, ये इनका इतना फेमस हो गया कि चुटकुला भी बना था इसके ऊपर कि आप फ्राइज खरीदने जाओ तो फिर से पूछ लेगा वुड यू लाइक टू हैव अ फ्राइज विद इट। देखिए ये इनकी स्ट्रैटेजी है कि आपके किसी तरह से टिकट साइज को ये बड़ा कर दें, जिसमें आप भी ऐसा कर रहे हैं
क्या आप भी ऐसा कर रहे हैं कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ तो ऐसे प्रोडक्ट दिखाने पड़ेंगे जिससे आपके पास ट्रैफिक आ जाए? एक बार ट्रैफिक अंदर आ जाए फिर तो आप उसको संभाल लोगे, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, लेकिन कुछ प्रोडक्ट लाइन ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका कस्टमर अंदर आ जाए एक बार।